श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी, पद्मावतीपुरी धाम, बंगला जी दरबार जो धर्म संसद है, जहाँ साक्षात धनी विराजमान, ऐसा अखंड दरबार बंगला जी दरबार में विराजमान सभी सुंदर साथ जी एवं धनी के लाडले बाईजूराज के निस्बती सभी सुंदर साथ को पद्मावतीपुरी धाम से रंजना दुबे का प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम देखते हैं, जब हमने सोचा देखा कि ये माया की लहर क्यों आई, सुंदर साथ जी, हम ये मायावी संसार के ऐश्वर्यों में ऐसे लिप्त हो गए थे, इस मायावी संसार में हम आकंठ डूब गए थे। ये मायावी संसार के ऐश्वर्य, ये जादूगर टीवी, होशियार जादूगर, जहाँ मोमिन देखते हैं तो खींचते हैं अपनी तरफ। अभी तक हमने देखा ये दज्जाल के हथियार हैं, तो ये टीवी, मोबाइल, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, ये क्या करते हैं, हम उसी में हो जाए देते हैं। ये संसारिक ऐश्वर्य में हम ऐसे आकंठ डूब गए थे। धनी ने, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देखा कि ये ब्रह्मांगनाएं जो खेल देखने आई हैं, इनको अपने मूल वचन की सुध नहीं है। ये कहकर के आई थी, जब हम परमधाम से अवतरित हुए थे तो हमारे धनी प्राण वल्लभ ने कहा था, अलस्तो बेरकुम, हे रूहो, क्या मैं तुम्हारा श्याम स्वामी नहीं हूँ? तो रूह ने कहा, भले बेशक आप हमारे स्वामी हो। धनी एक बार नहीं 100 बार आजमाओ, हम आपको नहीं भूलेंगे। उन वचनों की याद दिलाने के लिए हम भूल गए थे, उन वचनों को, अपनी उन वाणी को, अपने वचन को हम भूल गए थे धनी, तो हमें याद दिला रहे। कैसे दिलाए? ये माया की एक छोटी सी लहर जो कोरोना वायरस के रूप में उन्हें दिखा करके हमें धनी अपने वचनों की याद दिला रहे। जैसे ये कोरोना रूपी महामारी आई और हम सब धनी को याद करने लग गए, धनी ने हमें इस मायावी खेल से सतर्क किया। और जब ऐसी कोई विपत्ति पड़ती है तो हम क्या कहते हैं, जाके धनी पकड़े हाथ। धनी हमें इस मायावी खेल में से हाथ थाम करके हम निकाल लेते हैं। धनी ने इस मायावी खेल, ये मायावी जो कोरोना का प्रभाव हमारे ऊपर आया, इस महामारी, उस बीच में से हमें सतर्क करने के लिए कि कैसे बचा जाए, उसके लिए धनी ने हमें सतर्क कर दिया। सुंदर साथ जी, धनी जिनके ऊपर मेहर करते हैं तो ऊपर से तो कहर से कसौटी में कसते हैं और अंदर से मेहर देते हैं। सुंदर साथ जी, उस बात को याद करो जो उदयपुर का प्रसंग, जब मंदसौर में धनी आप विराजमान थे और इब्राहिम द्वारा कुरान उतरवा रहे थे, उसी समय कृपाराम भाई पर पत्र लेकर के आए कि उदयपुर का जो सुंदर साथ है वो पहाड़ों में, जंगलों में भूखे प्यासे लड़झड़ते विलाप करके और रो रहे, बिलख बिलख कर रो रहे। वो पत्र जब स्वामी श्री प्रहलाद जी ने पढ़ा तो उन सुंदर साथ का दुख उनके हृदय को चुप, उनके हृदय में चोट कर गई उन दुख को। तो धनी ने मूल मिलावा की तरफ अपनी नज़र रख करके सुरता लगाई और साक्षात परमात्मा जो मूल मिलावा में विराजमान है, उनकी इस तरफ सुरता रख करके और उनसे कहा, रूबरू होकर के बात किया कि धनी, ये तुम्हारी अंगना ने खेल ही तो मांगा था, कोई गुनाह तो नहीं किया था, उनके ऊपर ये क्या क्या कह ढाए जा रहे हैं। उनकी करुण पुकार सुन करके वो करुण पुकार शब्द के रूप में, वाणी के रूप में अवतरित हुए। वो किरंतन 5 प्रकरण वहाँ अवतरित हुए, ये बीतक कहती है। और हम जब देखते हैं तो ब्रह के प्रकरण 6 प्रकरण हैं। तो सुंदर साथ जी, पहला प्रकरण जो है वालो ब्रह रस बीन और रंग ब्रह्मारमार्थो, ये इन 5 प्रकरणों की भूमिका है। प्रकरण तो उस जो शब्द पुकार हुई थी, करुण पुकार
प्रकार सतरूप में अवतरित हुए थे, वो तो रंझलाव्यो रामते रोराव्यो परवरते पाड़ा रे पुकार, वहाँ से शुरू हुआ। ये पहला प्रकरण इन 5 प्रकरण की भूमिका है। सुंदर साथ जी, इन 5 प्रकरण ये जो धनी ने हमें मेहर रूपी कृपा रूपी प्रकरण दिए हैं, इनका पाठ करने से मायावी जो भी हमें कष्ट होते हैं वो सारे दुख होते हैं, दूर होते हैं। ये सारे जितने भी दुख कष्ट हैं वो सब दूर होते हैं इन पाठों का हम पाठ जब करते हैं। इसलिए तो 25 मार्च को हमारे पुजारी धनी के हजूरी वरिष्ठ पुजारी धर्मोपदेशक श्री देवकानंद जी गांधी ने घुमट जी से आदेश दिया था कि सुंदर साथ जी, इस महामारी से लड़ने के लिए ये ग्रह के प्रकरण जो है इनको रोज प्रतिदिन शाम को 4:30 बजे इसका पाठ करना है। 4:30 बजे क्यों पाठ करना है? क्योंकि अरस की नमाज का समय है। अरस की नमाज का समय 4:30 बजे हम आए थे शाम को परमधाम से खेल देखने के लिए, और जब खेल देख करके हम परमधाम जाएंगे तो 4:30 बजे का ही समय रहेगा। इसलिए ये अरस की नमाज चितवनी का समय है। मोमिन ब्रह्म मोमिन इस समय चितवनी करते हैं। धनी हमें चितवनी करवाते थे, याद करिए सुंदर साथ जी। तो चितवनी के माध्यम से ब्रह्मंगनाएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के एक एक अंग में डूब जाती है और आत्म परात्म में मिला करके रूबरू होकर के बात करती है। उस समय जब रूबरू होकर के बात करती है तो अपनी हृदय की पुकार भी अपने प्रियतम को सुनाती है। तो वो करुण पुकार धनी के चरण में पहुंचती है तो तहकीक अरज पहुंचत है, जो कीजिए पाक दिल। सुंदर साथ जी, इसलिए शाम को 4:30 बजे का समय आप सबको दिया गया था। सुंदर साथ जी, याद करो, धनी हमें कभी भी दुख नहीं देते, पर हमने दुख मांगा। हम सुंदर साथ जी याद करें, पहले हम ब्रज में गए और ब्रज से फिर रास में आए, और रास के बाद ब्रज और रास को देखने के बाद जब हम परमधाम में जागृत हुए तो हमने धनी से कहा, धनी खेल तो अभी अधूरा है। धनी खेल तो बहुत लज्जत वाला था पर खेल अधूरा है, दुख तो हमने देखा ही नहीं है। दुख का अनुभव करवाने के लिए धनी ने तीसरे ब्रह्मांड की रचना किया, और इसमें जब हमें भेजा तो सुंदर साथ जी किसके साथ भेजा? रूहल्ला मिसल गाजियो मोमिन पुत्रेन्द्र। मोमिन जो है रूहल्ला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आनंद श्यामा महारानी के साथ, मिसल माने जमात 12,000 की, गाजी माने धर्म पर निछावर होने वाली जमात को लेकर के संसार में अवतरित हुए थे। जब हमने धनी से खेल मांगा तो धनी ने क्या कहा? बालाजी तेणी ताल सुंदर बाई मोकलिया, धनी सखीता में लई चालो आवेश माँ मुकू एकला। हे सुंदर बाई, मेरी आवेश की शक्ति लेकर के जाओ और इन ब्रह्मंगना को खेल दिखा करके लाओ। मैं इनको अकेला ऐसे नहीं, माँ मुकू एकला, मैं इनको अकेले नहीं भेज सकता हूँ। सुंदर बाई लई आवेश धनी न मुके अपनो हाथ जी। सुंदर बाई धनी का आवेश लेकर के हमें अब इस मायावी संसार में निराश्रित नहीं छोड़ेंगे। सुंदर बाई कौन है? सुंदर बाई श्यामा जी अवतार, पूर्ण आवेश दियो आधार, ब्रह्म सृष्टि मिले सिरदार, धाम धनी की अंगना नार। धाम धनी की अंगना नार श्यामा महारानी पूर्ण आवेश लेकर के आई हैं और ब्रह्मंगनाओं की सिरदार सुभान श्यामा महारानी आवेश लेकर के आई। और उस आवेश के साथ क्या होना है? तो नवरंग जी कहते हैं, जो लो अक्षर की आत्म पर रहियो ये आवेश, तो लो धाम की नीत को हुआ नहीं प्रवेश। धाम की नीत का प्रवेश नहीं हुआ, अक्षर की आत्म पर आवेश ब्रज में था, अक्षर की आत्म पर आवेश रास में था, और तब धाम का निध तारतम वहाँ नहीं था, न ब्रज में था और न रास में था। अब श्यामा जी के ऊपर आवेश आने से परमधाम की निधि जो तारतम है, 25 पक्ष सहित तारतम जो निधि है वो श्यामा महारानी लेकर के आई। लई तारतम आव्या आवार मत्तू मेहता घर अवतार। तारतम लेकर के आए हैं, और ये तारतम लेकर के आए तो क्या करेंगे? हमें भवसागर से पार करवाएंगे। श्यामा महारानी हमें भवसागर से पार करवाएंगे। इसलिए तो श्यामा महारानी हमारे सदगुरु बन करके आए हैं। सदगुरु ब्रह्मानंद है, पूर्ण ब्रह्म की आनंद श्यामा महारानी हमारे ब्रह्म श्यामा महारानी
हमें सद्गुरु बन करके आए हैं, तारतम्य ज्ञान लेकर के सद्गुरु बन करके आए हैं। और सद्गुरु चरण को क्षेत्र है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का क्षेत्र क्या है? श्यामा महारानी के चरण। उनके चरणों में हम जब ध्यान लगाते हैं तो हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान, उनका सान्निध्य प्राप्त होता है। राजी और श्यामा जी के चरण, उनकी जो लालिमा है वो मोमिनों को जीव के जीवन है सुंदर साथ जी। और चरण स्पर्श मोमिनों का पीने का पानी है, और संपूर्ण दीदार मोमिनों की ताम है, खुराक है, दीदार। तो मेरा कहने का तात्पर्य है सुंदर साथ जी, ये है कि हम जब खेल देखने आए तो श्यामा महारानी के साथ आए हैं। तो हमें कोई भी संसार में दुख होता है तो हम किससे कहेंगे? श्यामा महारानी से तो कहेंगे ना। तो उनके दरबार में जब हम जाती है मोमिन धनी श्यामा महारानी से पुकार करती हैं, हे श्यामा महारानी, हमने ये दुख का खेल देख लिया, अब हमसे दुख सहा नहीं जाता, अब अपने घर चलो, अपने प्रियतम से मिलाओ। श्यामा महारानी को लेकर के हम साथ में उनके दरबार में पुकार लगाते हुए हम श्यामा महारानी को साथ में लेकर के और उनके द्वारा हम इस बंगला जी दरबार में, जहाँ साक्षात धनी विराजमान है, इस बंगला जी दरबार में जहाँ धनी अक्षराती साक्षात विराजमान है, और जिन्होंने 11 वर्ष तक परम धाम के अनुभव लीला का अवतरण इस बंगला जी दरबार में हुआ, इस दरबार में हम आकर के पुकार लगाते हैं, या हमारी सबकी पुकार सुनी जाती है। ये वो दरबार बंगला जी। तो इस बंगला जी दरबार में जहाँ मार्फती वाणी, जो परम धाम की मार्फत की, इश्क की, वहदत की, खिलवत की लज्जत देने वाली वाणी का अवतरण हुआ है सुंदर साथ जी। वो ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या के लिए कहा, वो ब्रह्म विद्या देवी सही, वो ब्रह्म विद्या क्या है? वो देवी है। देवी क्या करती है? प्रताप को हरने वाली होती है। हमारी इस निजानंद संप्रदाय की देवी कौन है? ब्रह्म विद्या। वो ब्रह्म विद्या जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करवाती है, उनके धाम की पहचान करवाती है, उनकी लीला की पहचान करवाती है। वो ब्रह्म विद्या जिसको पढ़ने से क्या होता है? हमारे सारे दुख संताप दूर होते हैं। उनका मनन करने से, उस वाणी का मनन करने से, उनका वाणी का चिंतन करने से वो अखंड धाम की निधि जब हमारे हृदय में आती है तो ये संसारिक दुख सब दूर हो जाते हैं। ये ब्रह्म विद्या देवी। संसार में जो ज्ञान है वो अपरा विद्या का ज्ञान है, और ये वाणी परा विद्या का ज्ञान है। इस वाणी के लिए बीतक में कहा गया है सुंदर साथ जी, जो अष्टपहर की लीला है बीतक के अंदर, जो बीतक के प्राण हैं सुंदर साथ जी, वो अष्टपहर की बीतक में 8वें पहर में इस वाणी की महत्वता बताई गई है कि ये वाणी से क्या होता है? इन वाणी से होते नजर पड़े बीच बक्का, ये रसना श्यामा जी की बिलावत रस रब का। ये श्यामा जी की रसना का रस है सुंदर साथ जी, जो रब का रस पिला रही है। रब कौन? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का रस, जो इश्क और इलम, इश्क के दरिया उनके हृदय में भरे हुए हैं और इलम उनके मस्तिष्क में है। वो इलम के द्वारा वो इश्क प्राप्त होता है धनी का। तो इश्क और इलम इस वाणी के द्वारा श्यामा महारानी की रचना का रस हमें पिला रही है सुंदर साथ जी। और क्या कहा इस वाणी की महिमा में? ये वाणी की बरकत से सब दफे होत बलाए, सदा शैतान काबत मीने बैठ न सकेता है। ये वाणी की बरकत से सब दफे होत बलाए, संसारिक सारी बलाएं, जितनी भी शैतानी प्रवृत्तियां हैं, सब दफे हो जाती है इस तातम वाणी की बरकत से। और सदा शैतान कापत मीने बैठ न सकेता है। शैतानी प्रवृत्तियां काटती रहती हैं भयभीत होकर के। जहाँ कहाँ न बैठ सके? जहाँ वाणी है, जिस हृदय में वाणी है, जिस घर में ये वाणी है, उस घर के अंदर, उस हृदय के अंदर ऐसी शैतानी प्रवृत्तियां भयभीत होकर के कांपती रहती है, बाहर से वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। जिस घर में ये वाणी है और जिस हृदय में ये वाणी है, वहाँ ये कोरोना जैसी जो विपदा है वो प्रवेश नहीं कर सकती है। सुंदर साथ जी, ये हमें अमूल निधि हमें धनी ने दी है, ये अपार संपदा अखंड दी है हमें अपने धनी ने।
तो ये इस संपदा को लेना है। सुंदर साथ जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमें समय दिया है, हमें जो उन्होंने बताया है, उसके अनुसार हमें चलते हुए अपने घर में बैठे बैठे सुंदर साथ जी इस वाणी का मंथन करना है। सुंदर साथ जी, मुझे पक्का विश्वास है कि जब से ये कोरोना बीमारी आई है, सुंदर साथ जी अपने घरों में पाठ पारायण का वांचन कर रहे हैं, मेर सागर का पाठ कर रहे हैं, निज नाम के पाठ कर रहे हैं, ब्रह के प्रकरणों का पाठ कर रहे हैं, और सभी घरों में ये सब हो रहा है। और हम देखते हैं आजकल व्हाट्सएप के द्वारा भी सुंदर साथ जी वाणी चर्चा कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये हमारा निधि ज्ञान है। अपने अपने घरों में बैठ करके हम अपने धनी से बातें करें, धनी से अपनी बात कह करके इन दुखों को दूर करें। और जहाँ भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना रहती है, वहाँ ये तो कभी हो ही नहीं सकती, ये बीमारी आ ही नहीं सकती, ये आपदा आ ही नहीं सकती है। और उनके प्रताप से और भी संसार के जो लोग हैं उनको भी लाभ मिलना है। सुंदर साथ जी, पर ये जो बीमारी महामारी आई है, ये जो ऐसी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ अपने अपने घरों में रहना है और दूरी बना करके रहना है। जो हमारे प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है, उस निर्देशों का पालन करते हुए अपने घरों में बैठ करके और पाठ वाणी का मंथन करना है और धनी के चरणों में लगना है। जिससे हम वंचित हो गए थे, उसको पुनः धनी ने हमें याद दिला करके अपने चरणों में लगा रहे। हम आभारी हैं आहूजा जी के, HK आहूजा जी के और उनके सुपुत्र मनीष जी के, कि उनके माध्यम से सुंदर साथ को ये लाभ मिलता है। और सभी आचार्य गणों का, सभी संतों महंतों का, सभी विद्युत वर्गों का आशीर्वाद आप सबको मिल रहा है। सुंदर साथ जी, हम पुनः ही एक बार मंगला जी दरबार से धाम के धन्य अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया सभी सुंदर साथ के ऊपर बनी रहे और ये संसार पर आई जो विपदा है उसको धनी दूर करें। उनके चरणों में ये प्रार्थना करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।